हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान टॉपर्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। मैं आज आपके लिए अपने कंप्यूटर के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और मैं आपको कंप्यूटर के टॉप 20 क्वेश्चन बिल्कुल टॉपिक वाइज कराऊंगा। मैं आपको आज कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के टॉप 20 क्वेश्चन कराऊंगा। मैं अपनी इस मंथ होने वाली एग्जाम वीडियो और कुछ टाइम बाद होने वाली एग्जाम राजस्थान पुलिस के लिए आपके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी, तो आप इस मॉडल पेपर को दीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? ए प्लॉटर, बी स्पीकर, सी प्रिंटर या डी स्कैनर। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा डी स्कैनर। स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, जबकि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विंडोज कीबोर्ड में ESC कुंजी का उपयोग नहीं किया जाता है। ये अपना RRB NTPC एग्जाम 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि डायलॉग बॉक्स को बंद करने में, एक चेन कमांड को चलाने में, कमांड को रद्द करने में, एक चयनित ड्राफ्ट सूची बंद करने में। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा एक चुनिंदा कमांड को चलाने में ESC कुंजी का उपयोग नहीं किया जाता, जबकि ESC कुंजी का उपयोग किसी प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए ESC कुंजी का उपयोग किया जाता है। ESC कुंजी का उपयोग किसी प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए, और इसमें लिख रखा है कि इससे अपन किसी चुनिंदा कमांड को नहीं चला सकते। यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ए टैब, बी एंटर, सी एंड या डी स्पेस बार। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा एंटर की का। यानी जब किसी विंडोज में कीबोर्ड के द्वारा चयनित कमांड को चलाने के लिए एंटर की का उपयोग किया जाता है। किसका? एंटर की का उपयोग किया जाता है, अपनी एंटर की का। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि शिफ्ट की के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन कि यह एक पेन ऑन ऐप है, यह एक एड ऑन ऐप है। बी ऑप्शन यह एक इंटेलिजेंस कीबोर्ड है। सी ऑप्शन यह नॉर्मल एंड्रॉयड कीबोर्ड के साथ इसका उपयोग किया जाता है। या डी ऑप्शन यह वॉइस टाइपिंग के सपोर्ट नहीं करता है, वॉइस टाइपिंग सपोर्ट नहीं करता है। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का कि यह अपनी वॉइस टाइपिंग सपोर्ट नहीं करता है कीबोर्ड। तो शिफ्ट की के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं वाला पूछा है, तो अपने इसमें ये सही हो जाएगा कि ये अपना वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करता है, वॉइस टाइपिंग सपोर्ट नहीं करता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कंप्यूटर के मॉनिटर पर कोर्स को खालिस्तान की मदद से घुमाया जाता है, कर्सर को खालिस्तान की मदद से घुमाया जाता है। तो कंप्यूटर की मॉनिटर या कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो कर्सर होता है ना, इसे अपन ब्लिंकर भी बोलते हैं। अपने इसको ब्लिंकर भी बोलते हैं। अभी जो कर्सर होता है ना, तो इसकी किसकी सहायता से घुमाया जाता है? ए ऑप्शन माउस की सहायता से, कीबोर्ड की सहायता से, स्पेस बार या जॉयस्टिक की सहायता से। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का। इसे अपन माउस की सहायता से पूरे पेज में कहीं पे भी घुमा सकते हैं कर्सर को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ICR का पूरा नाम क्या है? ICR का पूरा नाम क्या है? ये ए ऑप्शन
इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन, बी ऑप्शन इंटरफेस एंड कम्युनिकेशन, सी ऑप्शन इंटीग्रेटेड कंप्यूटर रिसर्च, या डी ऑप्शन इंस्टीट्यूट फॉर साइबर रिसर्च। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का। आईसीआर की फुल फॉर्म इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकॉग्निशन। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इनमें से कौन सा गणना का कार्य नहीं करता है। इनमें से कौन सा एक गणना का कार्य नहीं करता है। ए कैलकुलेटर, बी प्रिंटर, सी कंप्यूटर, या डी मोबाइल फोन। जो कार्य नहीं करता है, इसमें अपन को नहीं वाला पूछा है, जो एक अपने इसमें गणना का कार्य नहीं करता है। तो अपने इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का प्रिंटर एक गणना का कार्य नहीं करता है। प्रिंटर गणना का कार्य नहीं करता, जबकि प्रिंटर किसी पेज को प्रिंट करने के काम आता है। प्रिंटर किसी पेज को प्रिंट करने के काम आता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पीसीबी का पूरा नाम क्या है। पीसीबी का पूरा नाम क्या है। पीसीबी का तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सुनिए पहले आपकी। ए प्राइमरी केयर बायोटेक्नोलॉजी, बी पंजाब कॉमर्शियल बैंक, सी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, या डी पब्लिक कैरियर ब्यूरो। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का प्रिंटेड बोर्ड सर्किट। पीसीबी पीसीबी का पूरा नाम होगा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा मोबाइल फोन टच पैनल संवेदन तरीके से संशोधन नहीं है। कुछ क्वेश्चनों में आपको लैंग्वेज बहुत समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं ही वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं। ये इसलिए क्योंकि मैं अधिकतर एग्जामों में अपने दो तीन क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी लैंग्वेज बहुत टफ होती है, जो अपनों को आते तो हैं बट उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आने के कारण वो रह जाते हैं। तो उनको अपन ऐसे अपन उसको बाद में कर सकते हैं, बिल्कुल एंड में। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा मोबाइल फोन टच पैनल संवेदन तरीके से संशोधित नहीं है। इसमें ए ऑप्शन है फिंगर टच, ए वॉइस रिकॉग्निशन, सी हो जाएगा इसमें ग्लोबल टच, या डी हो जाएगा इसमें लाइट ट्रांसमीटर्स। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा वॉइस रिकॉग्निशन। इसमें मोबाइल फोन को टच पैनल के संवेदन तरीके से संशोधित नहीं करता है वॉइस रिकॉग्निशन। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मोबाइल फोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार को खालिस्तान में शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा प्रकार इसमें टच स्क्रीन के पैनल में शामिल नहीं है। ए प्रतिरोधक, बी ध्वनि संप्रेषण, सी हो जाएगा अपना कंपेरेटिव, या डी हो जाएगा इसका प्रकाश संप्रेषण। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ध्वनि संप्रेषण। कि मोबाइल फोन के तो जो टच पैनल के प्रकार को खालिस्तान शामिल नहीं करता, ध्वनि संप्रेषण को उसमें शामिल नहीं कर सकते। ध्वनि संप्रेषण को शामिल नहीं कर सकते। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो अपना इसका ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, या मॉनिटर। कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉनिटर। क्योंकि मॉनिटर एक ऑलरेडी इनपुट डिवाइस
नहीं है। मॉनिटर एक अपना आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि आप जो भी डाटा इसमें प्रोसेसर के लिए डालते हो, प्रोसेसिंग के लिए डालते हो सीपीयू में, जो भी आउटपुट दिखता है वो अपन को अपने मॉनिटर पे दिखता है। तो अपने एक तरह से कह सकते हैं कि मॉनिटर अपना एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर अपना एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर, प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क या जॉयस्टिक? इनपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर, प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क, जॉयस्टिक। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक को सही उत्तर लगा सकते हैं अपन। जॉयस्टिक अपना एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू अपन इसमें गेम वगैरह खेलने का काम आता है जॉयस्टिक। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डीवीडी का। अब इसमें जो सारे ऑप्शन दिए वो हिंदी में दे दिए कि डीवीडी का पूरा नाम क्या है। गतिशील वाष्पशील डिस्क, या गतिशील आभासी डिस्क, या डिजिटल बहुमुखी डिस्क, या डिजिटल दृश्य डिस्क। डीवीडी, वैसे डीवीडी का इंग्लिश में नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अब इसने सारे ऑप्शन हिंदी में दिए हैं तो अपन को इसका हिंदी में भी अर्थ आना चाहिए, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना डीवीडी का पूरा नाम सी नंबर का, डिजिटल बहुमुखी डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल बहुमुखी डिस्क। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि डीवीडी है एक डीवीडी उदाहरण है एक किसका? यानी यह ठोस अवस्था की संरचना उपकरण है, या बी आउटपुट उपकरण करता है, सी हार्ड डिस्क का, या डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें अपना एक ऑप्टिकल डिस्क। डी ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्टिकल डिस्क का। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा ये अपना एक डी ऑप्टिकल डिस्क का। ये सही है, यानी डीवीडी उदाहरण है अपने ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। डीवीडी अपने ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ये अपना वाला नई वाले पूछ रहे हैं कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ए बैक कैमरा, वीसीआर, या डिजिटाइजर, या प्रोसेसर। तो वीसीआर इसकी फुल फॉर्म होती है बार कोड रीडर। वीसीआर की फुल फॉर्म होती है बार कोड रीडर। ये तो है बिल्कुल, तो अपना इसमें इनपुट डिवाइस नहीं है। तो अपना इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर का प्रोसेसर। प्रोसेसर एक इनपुट डिवाइस नहीं है क्योंकि यह अपने सीपीयू के सर्किट बोर्ड के ये अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू उसमें ऑलरेडी होता है। तो एक अपने इनपुट डिवाइस नहीं है, ये अपना ऑलरेडी एक प्रोसेसर सीपीयू के अंदर होता है। तो इसका अपना सही उत्तर हो जाएगा प्रोसेसर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच फ्लॉपी डिस्क कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सेलों की संख्या को द्वैत है, यानी पिक्सेलों की संख्या को द्वैत है। ए प्रिंट मार्जिन, या रिलोकेशन, सी फिल्टर, डी हो जाएगा अपना कलर मोड। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा
रिजोल्यूशन, यानी जो अपने मॉनिटर होता है, जो उसकी जो पिक्सल इकाई को नापते हैं वो अपने इसमें रेजोल्यूशन में नापते हैं। पिक्सल इकाई को किस में नापते हैं? अपने रेजोल्यूशन में नापते हैं अपने पिक्सल इकाई को। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से किस उदाहरण में जायरोस्कोप का प्रयोग नहीं किया जाता? कि निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का उपयोग नहीं किया जाता? ए कंप्यूटर कीबोर्ड, बी कंप्यूटर माउस, सी हो जाएगा टेलीफोन और डी हो जाएगा अपना टेलीविजन। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर माउस। यानी निम्नलिखित में से कौन सा किस उपकरण को जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है कंप्यूटर माउस में एक जायरोस्कोप का उपयोग किया जाता है। जो कंप्यूटर का जो माउस होता है उसमें जायरोस्कोप का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर माउस में। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग खालिस्तान में नहीं किया जाता। पहले पूछा गया था कि किया जाता है और अब पूछ रहे हैं कि किसमें उपयोग नहीं किया जाता है। अपन को इसमें नहीं वाला ज्यादा ध्यान रखना है। ए कंप्यूटर माउस में, स्मार्टफोन में, इंकजेट प्रिंटर में या रेसिंग कार में। तो अपना इसका उत्तर हो जाएगा इंकजेट प्रिंटर में। इंकजेट प्रिंटर में अपने जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया जाता। इंकजेट प्रिंटर में जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया जाता इंकजेट प्रिंटर में। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि लाइट पेन क्या है? लाइट पेन क्या है? ए ऑप्शन माइक्रो टिप पेन इनपुट डिवाइस, बी ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा अंधेरे में लिखने के लिए एक पेन, या डी ऑप्शन हो जाएगा बाहर रहित पेन। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस होता है। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस होता है। आपने कई मूवीज में देखा होगा कि एक किताब को ऊपर से एक पेन के थ्रू ऐसे पढ़ा जाता है और उसके सारे अक्षर अपने मॉनिटर में धीरे धीरे उसके प्रिंट होने लगते हैं। जो वो पेन के यूज किया जाता है उसे अपन लाइट पेन कहते हैं। ये अपना एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन अपना एक इनपुट डिवाइस है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करो। निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करो। ए बाहरी हार्डवेयर ड्राइवर, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा या कॉम्पैक्ट डिस्क। भिन्न विकल्प का चुनाव करना है इनमें से। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। जबकि कॉम्पैक्ट डिस्क, इसको सीडी को बोलते हैं, अपने सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, सीडी को। डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस होता है और बाहरी हार्डवेयर। तो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना बी नंबर का कीबोर्ड इन सब में एक विभिन्न विकल्प है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपके लिए कंप्यूटर के टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया था इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के, और मैं आपको कल अपने राजस्थान कंप्यूटर के लिए मैं आपको अगले नेक्स्ट टॉपिक के टॉप 20 क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को कमेंट कीजिए आपको मेरी सीरीज कैसे लग रही है और इसमें मैं क्या सुधार कर सकता हूँ आपके लिए। और
और आपको किस टॉपिक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो टॉपिक आप मेरे को लिख के बता सकते हो कि सर आप हमको इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दीजिए, मैं आपको बिल्कुल उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन ले आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़ दोस्तों। चलिए दोस्तों, बाय आप सभी को।